हैं कि दुनिया का इस समय हाल जो है वो बेहाल है और लोगों के जीवन से एक चीज तो छीन ही गई है। जैसे क्या है वो चीज? क्या है? क्या सोचते हो आप? क्या ऐसी चीज है जो लोगों ने खो दी है इस कोरोना काल में? शांति। लोगों के जीवन में शांति नहीं है। लोगों ने अपनी शांति को खो दिया है। लोग जो है आपको अशांत दिख रहे होंगे हमारे भारत देश में तमाम जगहों पर, जबकि ये अनलॉक 2 हो चुका है, फिर भी अशांति का माहौल है। बिजनेसमैन के जीवन में शांति नहीं है, एम्प्लॉय के जीवन में भी शांति नहीं है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसके जीवन में भी शांति नहीं है, जो प्राइवेट जॉब कर रहा है उसके जीवन में भी शांति नहीं है, दुकान करने वाले के जीवन में भी शांति नहीं है। किसी के जीवन में इस समय शांति को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लोगों ने खो दिया है शांति को, अपने जीवन की शांति। लोग सोच रहे हैं कि शायद अब कभी उनके जीवन में वैसा समय जैसा पहले था नहीं आने पाएगा। मैं तो नहीं जानता कि कोरोना काल के बाद समय आगे कैसा आएगा, पर मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, अगर आपको शांति चाहिए तो हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हालेलुया, वो शांति का राजकुमार है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। शांति की केवल यीशु मसीह के पास है, शांति केवल उसमें है, तसल्ली केवल प्रभु यीशु मसीह में आपको मिलेगी। हो सकता है आपने 2 वक्त की रोटी जुटा ली हो कुछ और मेहनत करके, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे बड़ी कीमत शांति की है, जो कि रेयरली मिल रही है लोगों में आजकल। और परमेश्वर के वचन से मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे हम विश्वासी लोग अपनी शांति को कायम रख सकते हैं, कैसे हम अपने मन को समझाएं, क्या करें, क्या वो चीज़ है, क्या वो बात है जो हमारे जीवन में शांति को स्थिर करती है, और दूसरों के जीवन के लिए भी, जो लोग गैर विश्वासी हैं उनको भी हम बताएं। ये समय है उनको भी बताने का कि अशांत ना हो, शांति प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ लोग जो है हमेशा एक दूसरे को ग्रीट करते हैं शालोम बोल के, शालोम। कुछ लोग सलाम बोलते हैं, शालोम। उसका अर्थ क्या है? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आपको शांति मिले। कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप उसकी वो शांति को? आइए हम परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे। मैं चाहूँगा कि हम निकाल लें अपनी बाइबलों में से रोमन्स चैप्टर 5। रोमियो की किताब, रोमन्स चैप्टर 5, रोमियो की किताब और उसका 5वां अध्याय। जी हाँ, और कुछ समय के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को सामने कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ पर आप हमारी आवाज़ को ध्यान से सुन सकें, आज के संदेश को आप ध्यान से सुन सकें। रोमन्स चैप्टर नंबर 5 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मर गया। किसी धर्मी
जन के लिए कोई मरे तो यह दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर हमें ऐसी बातों को समझाते हैं जिन बातों को हम समझते या अपने फ्लैश में अपने जीवन में आसानी से समझ नहीं सकते हैं। प्रभु हमें ऐसी बातों को भी समझाते हैं और बताते हैं। यहाँ परमेश्वर के वचन में, इस वचन में परमेश्वर हमें बताता है कि जो सुसमाचार है, जो प्रभु यीशु मसीह का मरना है, जो प्रभु यीशु मसीह का जी उठना है, जो प्रभु यीशु मसीह का के द्वारा, मौत के द्वारा जो परमेश्वर से मेल मिलाप हमारा है, उसके द्वारा हम किस प्रकार से परमेश्वर के साथ में शांति को पा सकते हैं, कैसे हम अपने मन में तसल्ली को पा सकते हैं, कैसे हम एकदम तसल्ली पाकर रहें, तमाम परिस्थितियों को ना देखते हुए भी हम कैसे ना घबराएं और कैसे लगातार हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। हम ये देखते हैं कि पौलुस ने पत्री लिखी है रोमियो की, और हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अशांति हमें तब होती है जब हमें ये नहीं पता होता कि हमारा फ्यूचर क्या है। हम अनसर्टन रहते हैं, हम इनसिक्योर रहते हैं, हम ये सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। पर मैं आपको बताऊं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको अनसर्टन रहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, हम ये तो नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होगा, पर हम कल बनाने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके वचन में उसने हमें बता रखा है कि हमारे साथ अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो क्या होगा। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे मन शांत रहें। विश्वासियों की पोजीशन इसके पहले वचन में हमें पता चलती है कि विश्वासी क्या करें। लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हमें जो आज्ञा मिली है अब मेल रखने की मिली है। We have been justified by faith। हमने विश्वास कर लिया उन चीज़ों पर जिस पर दुनिया विश्वास नहीं करती है। दुनिया कहती है जो दिखता है वो बिकता है। हमने ऐसी चीज़ पर विश्वास किया जिसको हमने देखा नहीं है, पर हम जान गए हैं कि यही सच्चा है, और उस विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। लिखा है, अब हम परमेश्वर के साथ मेल रखें। जिसका परमेश्वर के साथ मेल है, जिसका परमेश्वर के साथ संबंध है, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ बना हुआ है, आप मुझे बताइए क्या वो कभी अशांत हो सकता है? आपकी अशांति की क्या दवा है? शांति आप कैसे प्राप्त करेंगे? परमेश्वर से रिश्ते को जोड़कर। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस पर विश्वास करके। आगे लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। हमारी पहुंच भी वहां तक हुई है। इंग्लिश में लिखा है, थ्रू whom also we have obtained our introduction by faith into his grace in which we stand and we exalt in the hope of the glory of God। परमेश्वर की उस महिमा की आशा पर हमें घमंड है। क्यों? क्योंकि अब हमारा मेल हो चुका है और हमारी परमेश्वर तक पहुंच है। कल को कोई आपको पूछेगा, भाई तेरी पहुंच कहाँ है? घबराते कौन लोग नहीं है जिनकी पहुंच तगड़ी होती है कि नहीं? वही तो नहीं घबराते। कुछ जो गुंडे मवाली लोग हैं उनकी पहुंच नेताओं तक होती है, वो घबराते नहीं है ना? क्यों नहीं घबराते? उन्हें पता है परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेगा। वो एक अलग बात है।
हम गुंडे मवाली तो नहीं है, बेशक पहले थे, पर परमेश्वर ने हमें बदल दिया और अब हमारी पहुंच परमेश्वर तक है। इस दुनिया में हो सकता है कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जानता हो, पर हमारी पहुंच कहाँ तक हो गई है? परमेश्वर तक। और यही हमारे जीवन में शांति का कारण है। कैसे? विश्वास से। किस पर? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हमारी पहुंच कहाँ तक है? डीसीपी तक, एसीपी तक, ब्रिगेडियर तक, कमिश्नर तक, किस तक? मंत्री तक, परमेश्वर तक। हालेलुया। हमारी पहुंच कहां तक हो गई है? परमेश्वर तक हो गई है। और इसीलिए उसकी महिमा की वो जो आशा हमें है, उस पर हम घमंड करें। किसके द्वारा हुई? विश्वास के प्रभु यीशु के द्वारा। 3 वचन में कहा गया, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। हालेलुया। इस समय क्या चल रहा है? कलेश, उपद्रव। यहां घमंड करें किस पर? बाइबल में बहुत बार लिखा हुआ है घमंड ना करें। बड़े चढ़ी हुए हैं, आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। पर अगर हम घमंड करें तो किस बात पर करें? कि हम उसको जानते और समझते हैं। मैं आपको चाहूँगा कि आप अगर वो वचन पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर पढ़िए। यिर्मयाह की किताब, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पर घमंड करना। यिर्मयाह और उसका 9 अध्याय, यिर्मयाह 9 अध्याय 23 वचन से हम पढ़ेंगे। धीरे से पढ़ेंगे ताकि हम इसको समझते भी चलें। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 23। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। मतलब घमंड करने के लिए बाइबल में मना किया गया है। ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। इन सारी चीज़ों पर घमंड करने के लिए बाइबल में मना किया गया है। परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि घमंड करो तो किस बात पर करो? कि तुम मुझे जानते हो और समझते हो, इस बात पर घमंड करो। और यहां पर लिखा है कि हम अपने कलेशों में भी घमंड करें। क्यों करें कलेशों में घमंड? क्योंकि कलेश हमें खत्म नहीं कर सकते। हम अपने दुखों में भी परमेश्वर पर घमंड करें, क्योंकि दुख हमें हरा नहीं सकते, हमारे जीवन में यह अशांति को ला नहीं सकते। 3 वचन, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज आएगा। कलेश से क्या आएगा? परमेश्वर हमें धीरज रखना सिखाना चाहता है, और धीरज से आशा आती है। खरा निकलना और खरे निकलने से आशा आती है। और 5 में लिखा, और आशा से लज्जा नहीं होती। इंग्लिश में लिखा है,
एंड होप डज नॉट डिसअपॉइंट। अगर आपके जीवन में डिसअपॉइंटमेंट है, अगर आप डिस्करेज हैं, अगर आपकी शांति भंग हो गई है जीवन की, तो द वर्ड ऑफ गॉड सेज एंड होप डज नॉट डिसअपॉइंट बिकॉज द लव ऑफ गॉड हैज बीन पोर्ड out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम जो हमारे मन में डाला गया, हमें डिसअपॉइंटमेंट वो होने ही नहीं देगा। उसका प्रेम हमारे जीवन में अशांति होने नहीं देगा। तो अशांति की दवाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, उसके द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप, परमेश्वर तक की पहुंच हमारी है। ये बात हमें शांति पहुंचाती है और हम कलेशों में धीरज धरते हैं। क्यों? हमारे धीरज धरने से आशा उत्पन्न होती है। अशांति नहीं, आशा, जिसको विश्वास, जिसको आप शांति भी कह सकते हैं। आगे, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मर गया। ये ऐसे ही नहीं आया। जो अशांति से, इतने कलेशों में भी हम जो शांति रख पाएंगे वो ऐसे ही नहीं बना के प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, बल्कि प्रभु ने उसके लिए बलिदान दिया है। एक बड़ा प्राइस चुकाया है प्रभु यीशु मसीह ने, वो भक्तिहीनों के लिए। जब हम भक्तिहीन थे तब मर गया। 8 वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वो पापियों के लिए मरा, धर्मी के लिए नहीं मरा। एक मुझे घटना याद आती है और वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? मान लीजिए ये क्या था, बिन लादेन फॉर एग्जाम्पल। मान लीजिए आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं। इस घटना को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ आपके समझ के लिए। आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, आप जा रहे हैं और वहाँ कोई दुर्घटना हो गई है और आप गाड़ी के पास भाग के जाते हैं उस एक्सीडेंट को देखते हुए, और वहाँ जाके जैसे ही आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, उसमें अगर आप ये देखते हैं कि आपका बेटा बैठा हुआ है और उसके पाँव दबे हुए हैं, और अगर आप भी गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी में वो जो छोटी छोटी जो थोड़ी थोड़ी आग लगी हुई है, अगर आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे वो आग से पूरी गाड़ी जल जाएगी। वो तो फंसा हुआ है, आप भी जल जाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या आप संकोच करेंगे अपने बेटे को बचाने में? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपनी जान की बाजी लगा देंगे, चाहे गाड़ी में आग लगी है, कुछ लगी है, आप कोशिश करेंगे अंतिम सांस तक कि आप अपने बेटे को वहाँ से निकाल लें। और सोच के देखिए, आप कहानी को जो है वहीं रोक दीजिए जहाँ पर दरवाज़ा खुला था और चेहरा देखा था। आप जब डोर खोलते हैं, आप देखते हैं ओसामा बिन लादेन बैठा है और उसके पैर दबे हुए हैं, वो लहूलुहान है और वो कह रहा है मुझे बाहर निकालो। आप निकालेंगे उसको बाहर? निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। क्यों? वो क्रिमिनल है, वो पापी है कि नहीं? क्या आप उस पर तरस खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों? उसने गुनाह किए हैं, वो पापी है, उसको बचाना बनता नहीं है। पर परमेश्वर की दया देखिए, जब हम भक्तिहीन थे, जब हम उसे मानते भी नहीं थे, जब हम पापी ही थे, तब वो हमारे लिए मर गया। हालेलुया। अपनों को तो सब बचाते हैं, धर्मी के लिए कोई दुख उठाता तो मानते। हम जैसे निकम्मों के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया, और वो मर गया इसलिए मर गया ताकि हम जीवन में अशांत ना हो। ये सुसमाचार है। दिस इज द गॉस्पल ऑफ पीस। कुछ लोग कहते हैं कि सुसमाचार जो है वो छुटकारे का सुसमाचार है, सुसमाचार चंगाई का सुसमाचार है, सुसमाचार प्रोस्पेरिटी गॉस्पल चल रहा है आजकल है। प्रभु आपको ये देगा, वो देगा।
प्रोस्पेरिटी। पर मैं आपको बताऊं कि सुसमाचार का एक पहलू ये भी है, द गॉस्पल इज द गॉस्पल ऑफ पीस। सुसमाचार शांति का सुसमाचार है। क्यों? क्योंकि एक सुसमाचार उसका सुसमाचार है जो कि शांति का राजकुमार है। हालेलुया। अशांत ना हो। जब हम निर्बल, दुर्बल, पापी, जब हमें दंड मिलना था, तब वो हमारे लिए मर गया। उसने इंतजार नहीं करा कि चलो कोई बात नहीं, इनको मौका देते हैं थोड़ा सा, ये थोड़े दिन बाद ये जो है और भी ज़्यादा, जब ये दुआ करने लगेंगे, है ना, जब ये तौबा कर लेंगे। उसने इंतज़ार नहीं किया, उसने जान दे दी। जब हम अधर्मी थे वो हमारे लिए, क्या ये बात हमें कंफर्ट नहीं देती? क्या ये बात हमारे मन में शांति नहीं देती? हम तब सुधरे नहीं थे। सुधरे वो को तो हर कोई अप्रिशिएट करता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने भक्तिहीनों के लिए अपनी जान दे दी। अगर आज आप मुझे कहीं से सुन रहे हैं और आप अब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं लाए हैं, आप सोचते हैं शायद पता नहीं कैसा परमेश्वर, मैं आपको बताऊं, हमारा प्रभु दंड देने वाला नहीं, हमारा प्रभु जान बचाने वाला प्रभु है। अगर हो सकता है आपने, हो सकता है प्रभु के लोगों को सताया हो सकता है प्रभु यीशु को गाली दे दी हो सकता है चर्च में आग लगा दी हो, मैं उन सब से कहना चाहता हूं जो मसीह विरोधी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए भी अपनी जान दी है और वो अब भी आपसे प्यार करता है, वो अब भी आपसे लगाव रखता है। अपनों से तो सब प्यार करते हैं, एक गीत है ना, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। वो इसलिए सिखाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद किया है। आगे पढ़ते हैं 9 वचन। सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। अब हम धर्मी बने नहीं हैं, हमें धर्मी ठहराया गया है। देयर इज अ डिफरेंस कि धर्मी बनना और धर्मी ठहराया जाना। हमने धर्मी बनने के लिए कोई काम नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसके लहू बहाने के द्वारा हमें धर्मी डिक्लेयर कर दिया है। हमें कह दिया चलो ये धर्मी है, और हम उस दिन से धर्मी हो गए। हमने कोई काम नहीं किया ऐसा धर्म का, हम धर्मी हो गए। क्यों? क्योंकि उसका लहू हमें बचाता है। ही इज ब्लड, उसके खून ने हमें बचा लिया है। तो हम क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्रोध मतलब उस नरक से, जजमेंट से क्यों ना बचेंगे हम? क्योंकि जब हम अधर्मी थे तभी उसने बचा लिया था हमें। 10, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हम उद्धार भी पाएंगे। जब उसने हमसे प्रेम ही कर लिया तो फिर वो उद्धार क्यों नहीं देगा? जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने हमसे प्यार किया है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए रिलेशनशिप विद गॉड। ये परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें शांति है, जिसमें मेल मिलाप है, जिसमें उद्धार है, जिसमें प्यार है और प्यार में जान की बाजी लगाई गई है। ऐसा ही प्यार नहीं है दिखावे का, जान की बाजी लगा दी गई है। 11 वचन, और केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड करते हैं। यिर्मयाह 9:23 में हमने पढ़ा,
ना बलवान बल पर, ना बुद्धिमान बुद्धि पर, ना धनवान धन पर घमंड करे। घमंड करे तो इस बात पर करे, परमेश्वर कहता है कि वो मुझे जानता और समझता है। उसे समझ जाएं, उसके प्रेम को समझ जाएं, उसके बलिदान को समझ जाएं, उसके लहू बहाने को समझ जाएं। ये जो होपलेस सिचुएशन है, ये जो कलेश है, इसके बीच में भी आपके जीवन से शांति नहीं जाएगी, क्योंकि उसने हमसे वादा कर दिया है। उसने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। I give my peace to you. मैं चाहूंगा कि आप इस वचन को निकालें और पढ़ें मेरे साथ। यह हमें मिलता है यूहन्ना 14:27 में। जी हाँ, 14 अध्याय 27 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, प्रभु यीशु कहते हैं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। क्या अर्थ है इस बात का? मतलब जो शांति प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, वो शांति हमारी नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास थी। उसने हमें शांति दे दी है, और वो टेम्परेरी शांति नहीं है। दिस इज परमानेंट पीस, दिस इज नॉट टेम्परेरी पीस, परमानेंट पीस। और प्रभु ने क्या कहा? जैसे संसार, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार जो शांति देता है, संसार जो तसल्ली देता है, संसार जो हियाव देता है, संसार जो सांत्वना देता है, उसमें डर होता है, उसमें घबराहट हो सकता है, उसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं पर प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू, अपना जीवन, स्वर्ग के वो ऐशो आराम, सब चीज और वो शांति जो उसके पास थी वो दे दी। और बदले में क्या ले लिया उसने हमसे? कलेश, हमारा कलेश, हमारे घर की टेंशनें, हमारी दिक्कतें, उन टेंशनों में जिसमें हम पागल हुए जा रहे हैं, दे दे वो प्रभु यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि वो कहता मैं अपनी शांति आपको दे देता हूं। डरना मत, घबराना मत, डरना मत, घबराना मत। प्रभु कहता है मैं, आई गिव यू माई पीस, आई गिव यू माई पीस। प्रभु यीशु मसीह मौत से भी नहीं डरे। क्यों नहीं डरे? उनके जीवन में वो शांति थी, वो शांति थी। जब हमारा जीवन शांत होता है तब हम परमेश्वर के उस मेल मिलाप को समझ सकते हैं। रोमियो 5:1 से लेकर 11 वचन वो सुसमाचार हमें देता है, जो सुसमाचार न केवल चंगाई का, न केवल छुटकारे का, न केवल समृद्धि का, बल्कि शांति का सुसमाचार है। हालेलुया। इस समय दुनिया को क्या चाहिए? शांति चाहिए, मनों में शांति चाहिए, मनों में तसल्ली चाहिए। लोगों के जीवन में बड़े कन्फ्यूजन है, इनसिक्योरिटी है, और परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि वो शांति जो प्रभु से हमें मिली है हम उनको भी इंट्रोड्यूस कराएं। कैसे प्राप्त होती है? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू, उसके बलिदान के माध्यम से। मैं आपको 6 बातें बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये 6 बातें जॉन पाइपर जो हैं परमेश्वर के दास, वो अपने एक प्रचार में बोलते हैं। और ये 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय से वो बोलते हैं, और मैं ये बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ ताकि आज इस विषय पर, जिस विषय पर हम मनन कर रहे हैं, ये मनन पूरा हो जाए। इसमें इस प्रकार से लिखा है 1 से 4 में, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ
जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचाती जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। 6 एलिमेंट्स हम इस शांति के सुसमाचार में पाते हैं जो रोमन 5 में हमने पढ़ा और यहाँ पर हमने पढ़ा। पहला कि तीसरा वचन 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का, इसमें हम पढ़ते हैं कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। वो शांति का राजकुमार जो गधे पर बैठकर आया, यरूशलेम में जिसने प्रवेश किया। कहने का मतलब क्या है? ये परमेश्वर के एक अलौकिक प्लान का हिस्सा था। ये परमेश्वर की एक अलौकिक योजना थी, एक डिवाइन प्लान था, जो शांति का सुसमाचार है। जो ये सुसमाचार हमें दिया गया है, ये परमेश्वर की अलौकिक योजना का एक भाग है, क्योंकि ये हजारों साल पहले कह दिया गया था। परमेश्वर को पता था कि हमारे जीवन में क्लेश आएंगे। प्रभु को पता था कि कोरोना भी आएगा, या नहीं पता था? पता था। हमारी नौकरियां छूट जाएंगी, पूरी दुनिया त्राहिमाम करेगी, पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी, निराश हो जाएगी, पर हम सुसमाचार पर विश्वास करें, जो सुसमाचार शांति का सुसमाचार है। और वो एक बड़े लंबे और अलौकिक प्लान के द्वारा हमारे जीवनों में परमेश्वर ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह मरा, ये कोई ऐसी ही कथा कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का मरना एक सच्ची घटना है आज से 2000 साल पहले, उसी प्रकार से उसकी कही हुई तमाम बातों का पूरा होना भी सच्चा है। उसने कहा था कि अंत के दिनों में कलेश आएंगे, इसलिए मैं अपनी शांति तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हें शांति की आवश्यकता होगी, तुम्हारे मन जो है व्याकुल हो जाएंगे, पर तुम शांत रहना, शांति रखना। क्या चीज़? सुसमाचार के द्वारा तुम शांत रहना। तो जो सुसमाचार है वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, वो एक घटना है, और ये भी एक घटना जो हमारे जीवन में घट रहा है, ये भी एक घटना है। तीसरी बात, सुसमाचार के माध्यम से हमें परमेश्वर के साथ एक बड़ा रिश्ता प्राप्त हुआ है। अगर सुसमाचार, ये शांति का सुसमाचार नहीं होता, तो परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप, हम ही परमेश्वर के दुश्मन के रूप में खड़े रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। परंतु जब प्रभु यीशु के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया, तो इस सुसमाचार के माध्यम से हमने परमेश्वर से जो रिश्ता हमारा है उसको अचीव कर लिया। हमारे पाप धो दिए गए। इसीलिए जो सुसमाचार है, चौथी बात, सुसमाचार जो है वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें एक मौका देता है परमेश्वर पर विश्वास करने का, और उस अलौकिक शांति पर विश्वास करने का जो सुसमाचार के द्वारा प्राप्त होती है। और पांचवी बात कि प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार के माध्यम से हम न केवल कलेश बल्कि मौत में भी शांति पाते हैं। हालेलुया। मौत में भी अगर हम मर भी जाएं तो भी कोई बात नहीं, हम उसमें भी शांति पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का क्रोध हमारी तरफ से अब हट गया है, उसने हटा लिया है और हमें धर्मी उसने डिक्लेयर कर दिया है। और छठी और अंतिम बात, जब तक हम जीवित हैं, चाहे कलेश हो, अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, हम परमेश्वर के साथ लगातार संगति कर सकते हैं, लोगों के साथ संगति कर सकते हैं। हमें फजल दिया गया है, हमें अनुग्रह दिया गया है, हमें ग्रेस दिया गया है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी आनंद का, खुशी का, चंगाई का, छुटकारे का, तरक्की का और शांति का सुसमाचार सुना सकें। शांति का सुसमाचार जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर से मेल मिलाप होने के द्वारा, उस पर लगातार धीरज रखने के
कलेशों में भी धीरज रखने के द्वारा उस आशा में होकर के हमारे पास आया है। होने पाए प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। और ये रोमन 5 और जितने भी वचन हमने पढ़े हैं ये सब हमारे जीवन के लिए एक बरकत बन जाएं और हम घमंड करें, कलेशों में भी घमंड करें कि उस सुसमाचार पर जिसकी शांति को हमसे कोई चुरा नहीं सकता। ये शांति हमारे जीवन में बरकरार रहेगी और यही हमारी चंगाई का, यही हमारे छुटकारे का और यही हमारे उद्धार का कारण बनेगी। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। मामा जी के साथ प्रार्थना करें, ऊंची आवाज। धन्यवाद। आज आपने अपने दास द्वारा जो वचन बताया परमेश्वर, ऑनलाइन पर ये वचन सुना परमेश्वर, वो वचन के अनुसार चले परमेश्वर, और ये वचन उनके जीवन में काम करे परमेश्वर। कोई भी परमेश्वर मनुष्य अपने किसी भी चीज़ पे घमंड ना करे, पैसे पे, धन पे, और किसी चीज़ पे भी परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह के अंदर बढ़े परमेश्वर, अपना कार्य परमेश्वर, और परमेश्वर के अलावा किसी और को ना जाने परमेश्वर। और जिसने ये ऑनलाइन से ये वचन सुना परमेश्वर, उन सबका कल्याण हो, और प्रभु के दास और उनके परिवार को पूरे तरह को आपको लोगों में छुड़ाते परमेश्वर, तो हर बीमारी से, हर धन्यवाद। आपने इसके धन्यवाद परमेश्वर। छोटी कदम में प्यारे धर्म यीशु नासरी के नाम होकर मानते हैं, आमीन। आइए अंतिम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, दिल से धन्यवाद तेरा, धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब जो हमें ठोकर खाने से बचाता है उस प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक जितने प्रभु की महिमा करते हैं उन सभी के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की, बोल प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बहुत लोगों तक परमेश्वर का ये शांति का सुसमाचार पहुंच सके और लोग बरकत और आशीष पाएं। धन्यवाद। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की।